तो ये कुरान बुनियाद है, ये दीन का सरचश्मा है। इसलिए ये कुरान जो अल्लाह ताला ने आसान किया है, हम उसको पढ़ते रहते हैं, ये आयत अमूमन पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया, मैं अब भी अर्ज करता हूं कि आज के इस लेक्चर में अमली तौर पर देख लिया है कि कुरान कैसे आसान है। ये कुरान कैसे आसान है। तो ये अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करता रहता है और क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे जो हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद के फैजान से मुस्तफीज करते रहेंगे, अता करते रहेंगे। उन अजीम हस्तियों में एक जनाबे अल्लामा डॉक्टर मंजूर अहमद कादरी साहब हैं और उनके उस्ताद मोहतरम जनाबे पीर मोहम्मद अकरम अल अज़हरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। इन्होंने ये बड़ी मेहनत की है, कोशिश की है, 17-18 साल की ये मेहनत है। और ये शख्स वो कहते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा था, इब्तदाई क्लासों में था, तो उस वक्त मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आसान है, तो अमली इसकी तस्वीर कैसे होगी। ये 17 साल की अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत है जो 1 घंटे में उन्होंने आपके सामने रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लिया है कि ये कुरान अमली तौर पर आसान कैसा है समझना। तो इसलिए इस दर्स में बाकायदगी के साथ सारे काम छोड़ दें, बहैसियत मुसलमान इस लेक्चर में जरूर आए और साथ अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, और बेटियों की भी क्लास होती है, उसमें अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को और अपनी अज़वाज को उसमें जरूर भेजें, ताकि घर में जब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम होगी, बेशुमार बुजुर्ग गुजरे, हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुल्तान बाहू, ये सारे वो बुजुर्ग हैं जिनकी बुनियादी तरबियत उनकी वालिद मोहतरमा ने की है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह ताला, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी तरबियत उनकी माओ ने की है। तो जब माँ वुजू करके, जब माँ गानों की बजाय कुरान की तिलावत करके लोरियां देगी बच्चे को, तो फिर बच्चा भी गौसे आजम होगा, फिर बच्चा भी महबूब इलाही होगा, फिर बच्चा भी वक्त का वली होगा, और अगर उस दर्जे पर नहीं पहुंचा तो नेक व मुत्तकी व पारसा तो जरूर होगा। तो अहबाब ज़िबकार खुद भी इसमें आए, अपनी घर की अज़वाज जो ख़वातीन हैं उनको भी इस लेक्चर में, इस दर्स में जरूर लेकर आए, ताकि वो भी खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ें और इसके अहकाम को समझ सके। मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हुआ हूँ, दिल को सुकून मिला है कि जो हमारी उलमा की एक जिम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मंजूर साहब उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ निभा रहे हैं।